इतना बड़ा समाज, आज देखिए जेएलकेम पार्टी, कितना 2 से 3 साल हुआ, लेकिन उनको, उनका कलेजा को देखिए। वो आने वाला दिन में सोचिए, वो पार्टी कभी एक विधायक बने ना बने कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उनका कलेजा देखिए कि वो समाज को लेकर के खड़ा हो गया। वो आदमी जाति नहीं, धर्म दूसरा जाति, धर्म दूसरा जाति का। बताइए, अभी सिविल जो सोसाइटी है वो सर्वे किया है हाल फिलहाल, देखिएगा पेपर में, कि 44% अनुसूचित जनजाति थे, ठीक है, अभी 28% हो गए। कितना घटे? 16%। क्या इन लोगों का कभी आवाज उठा? कि सोशल मीडिया में वो कह रहे कि एक कुर्मी, देखिए ये जेएलकेम सुप्रीमो को सीधे चुनौती दे रही, कुर्मी कुर्मी कह करके। देखिए 1-2 वीडियो। ये नाम है क्या? निशा भगत, ठीक है। लगातार उसके बावजूद भी आज आपके रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ही आदिवासी समाज के लोग देख रहे हैं, गाड़ियों में भर भर के जा रहे हैं। तो आखिर आपकी मांग संवैधानिक है, तो फिर इतना जोरदार विरोध क्यों किया जा रहा है आप लोग? इसे देख रहे हैं, आदिवासी लोग ये कह रहे हैं कि जो भी कुर्मी नेता इस रेल टेका का समर्थन कर रहे हैं, उनका हम लोग विरोध करेंगे, उनको वोट भी नहीं देंगे। तब कुर्मी समाज के लोग कुर्मी नेताओं के साथ क्या करेंगे? अरे आज रे करम कराती, अरे जवाना जब सावरो, हाथे हाथा जोड़ी करम कराती। जब विपक्ष में थे तो 1932 का देखिएगा कैटलॉग लेकर के खड़े रहते थे विधानसभा के बाहर में। रन फॉर खतियान भी चल रहा था, है ना, पूरा झारखंड वो हाफ पैंट में खतियानी दौड़ लगाया था, ठीक है, कि 1932 खतियान लागू। यहाँ तक कि एक बार ये माननीय हेमंत सोरेन जी को चुनौती भी दे दिए थे, समय सीमा भी दे दिए थे कि इतना समय तक अगर 1932 खतियान लागू ना हो तो हम जेएमएम से इस्तीफा दे देंगे। दे भी दिया। तो जोहार, नमस्कार दोस्तों। झारखंड में वर्तमान समय में एक मुद्दा अभी बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, जो कि अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, और वो मुद्दा है कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करो। तमाम जगहों में देख रहे हैं किस तरह से आदिवासी समाज के लोग आज कुर्मी समाज के लोगों का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आज रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी कुर्मी समुदाय के लोगों ने ये निर्णय लिया है, और भारी संख्या में लोग वहां पे भी जुट रहे हैं। और आज वो लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से कुर्मी लोग एसटी सूची में शामिल होने का लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसी तरह से आदिवासी लोग कुर्मी लोगों को एसटी सूची में नहीं आने देने को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ही किशोर कुमार महतो, जो कि आए दिन आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया में काफी ज्यादा एक्टिव भी हैं, और ये अपने समाज को लेकर हमेशा से लड़ाई लड़ने का काम किए हैं। इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये संवैधानिक मांग होने के बाद भी आज कुर्मी का विरोध एसटी लोग क्यों कर रहे हैं। तमाम चीजों को इन्हीं लोग से जानेंगे। किशोर दास, सबसे पहले जोहार हमारे चैनल में। सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय, जोहार। देखिए, अभी वर्तमान में जो कुर्मी समाज द्वारा रेल टेका जो किया गया, आप खुद देखे होंगे, मीडिया में आप कैंपेनिंग भी किए होंगे कि ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा जन आंदोलन होगा, ठीक है। अगर कुर्मी समाज अपना मांग कर रहा है 8वीं सूची में कुड़माली भाषा को सूचीबद्ध करे, तो अगर मांग कर रहा है तो कोई तथ्य होगा, तब तो कुछ मांग कर रहा है, नहीं तो इतना बड़ा जन आंदोलन आप नहीं देखे होंगे। आप कहिए उत्तर में पारसनाथ, दक्षिण में मयूरभंज, आप चल जाइए पूर्व में मेदिनीपुर, और पश्चिम में सरगुजा तक आप देखे होंगे कि कुर्मी का जो गांवों का जो विस्तार है, ये अपने आप में कुर्मी का एक सभ्यता है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व से ही ये कुर्मी जो है ये चारों दिशाओं में ही फैले हुए हैं। आप देखिए, हम बात करते हैं कुर्मी का, कि कुर्मी आज देखिए, आप एक नदी का बात कर लीजिए, स्वर्ण रेखा नदी जो 395 किलोमीटर है। आप उसका सहायक नदी देख लीजिए, करकरी नदी, ठीक है, आपका खरकई नदी जो दाहिनी की ओर से बह करके स्वर्ण रेखा नदी में प्रवेश करती है। आप देखिए कि उस क्षेत्र में आपको नदी के किनारे जितने भी गांव मिलेंगे आपको कुर्मी बाहुल मिलेंगे। 395 किलोमीटर का हम बात कर रहे हैं। फिर आप आ जाइए ये दामोदर नदी, दामोदर नदी में आप देखिए कि ये ज्यादातर जो बही है नदी, ये कोयला के खानों के आसपास से ही गुजरी है। आप अगर एक ट्रैक्टर बालू लाइए, आप देखिएगा एक ट्रैक्टर बालू मतलब 100 सेफ्टी बालू में आप देखिएगा कि आपका 50 जो बेलचा रहेगा वो कोयला ही निकलेगा, कोयला ही निकलेगा। आप सोचिए उस क्षेत्र में ही आपको कुर्मी नजर आएंगे। अब कुर्मी का इतना कुछ गया, सोचिए कुर्मी का ही जमीन में स्वर्ण रेखा नदी के तट पर देखिए टाटा स्टील बना 1907 में।
अब देखिए सेल का जो निर्माण हुआ 1973 में, ये कुड़मी का जमीन में। अब देखिए बीसीसीएल का निर्माण हुआ 1972 में, ये देखिए कुड़मी का ही जमीन में बना है। और आप कहते हैं कि नहीं, कुड़मी अभी 2000-3000 साल पहले आया है और यहाँ पर मांग कर रहा है अनुसूचित जनजाति का। अच्छा, एक चीज हम आपसे जानेंगे किशोर जी कि बहुत सारे आदिवासी समाज के लोग ही ये कह रहे हैं कि नहीं, आदिवासी पैदा होना पड़ता है, आदिवासी बनते नहीं है। इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, पैदा जहाँ तक बात है तो हम कह रहे हैं कि 30 मार्च 2022 को पहाड़िया जो जाति थी, उस समय अर्जुन मुंडा थे ये मुख्यमंत्री राज्य के। आप सोचिए, पहाड़िया जनजाति को शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया गया, तो क्या उस समय 2022 में जन्म लिया कोई पहाड़िया एसटी में? नहीं। ठीक है। इसी तरह हम लोग संविधान में मांग कर रहे हैं कि 8वीं अनुसूची में कुड़माली भाषा को संरक्षण दिया जाए। भाषा का लड़ाई है। अगर हम आज कुड़मी महतो हैं व्यक्तिगत रूप से, और समाज में भी बोला जाता है कि चल कुड़माली भाषा है, उसको लेकर के लड़ाई है। यहाँ आरक्षण का लड़ाई नहीं है, संरक्षण का लड़ाई है। तो क्या कहिएगा? तो जैसे आप लोग जो तमाम आपके कुर्मी समाज के जो दिग्गज लीडर हैं, वो भी अपना पक्ष रख रहे हैं, और लगातार उसके बावजूद भी आज आपके रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ही आदिवासी समाज के लोग देख रहे हैं गाड़ियों में भर भर के जा रहे हैं, तो आखिर आपकी मांग संवैधानिक है तो फिर इतना जोरदार विरोध क्यों किया जा रहा है आप लोगों का? भाई, जो आज 24 सितंबर को देखिए, आज रामगढ़ में इन लोग का क्या है, धरना प्रदर्शन है कि कुड़मी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया जाए, उसके विरोध में। क्या हम लोग उससे मांग रहे हैं? नहीं। उससे तो नहीं मांग रहे हैं। मांग है हम लोग का संवैधानिक तरीका से। एक समय दिया गया था, उस समय ये संसद ने इसको कदम नहीं उठाया तो इस पर रेल टेका हुआ। और आने वाला दिन में भी अगर इसको जल्दी संज्ञान में नहीं लिया जाएगा तो फिर ऐसा आंदोलन होगा, फिर से होगा। आप कहते हैं कि नहीं, चलिए देखिए, कुड़मी ये आपका आदिवासी जन्म लेना पड़ता है। आप बता दीजिए कि 2 मई 1913 जो WG लेसी के द्वारा ये जनगणना होती है, 2 मई 1913 को, उस समय 13 जातियां, 13 अनुसूचित जातियां, जैसे संथाल हो, मुंडा, गोंड, ठीक है, मालसोरियो, जिसमें एक कुड़मी भी रहता है। अच्छा, उस लिस्ट में, उस सूची में 13 में से एक कुड़मी भी रहता है, जो अनुसूचित जनजाति में शामिल था। जो अधिसूचना संख्या 550 में WG लेसी के द्वारा ये जनगणना का रिपोर्ट दिया गया कि कुड़मी भी ये 13 अनुसूचित जनजातियों में से एक है। पुनः फिर आप चल जाइए, आपका 8 दिसंबर 1931 को जनगणना होती है। अधिसूचना संख्या 3563 जे में आप देखिए और पढ़िए। हम तो कहेंगे कि आदिवासी समुदाय जो विरोध कर रहे हैं कुड़मी का, आप पढ़िए और देखिए कि 8 दिसंबर 1931 को जो जनगणना रिपोर्ट होती है, सेंसस का जो रिपोर्ट आता है, उसमें आप देखिए कि कुड़मी उस समय भी अनुसूचित जनजाति में शामिल था। वही 13 जातियां हैं। ठीक है। अब बात है प्रथागत नियम का। 8 दिसंबर 1931 को जो जनगणना होती है, जो रिपोर्ट दिया जाता है, 13 यही जातियां जो अनुसूचित जनजाति का। आप देखिए कि जैसे संथाल समाज है, आज उन लोग अनुसूचित जनजाति में है, तो उन लोग का क्या है कि 1865 और 1925 जो भारतीय उत्तराधिकारी जो कानून था, उससे मुक्त रखा गया था। मतलब क्या हुआ कि प्रथागत नियम में संचालित होता था, जो प्रथागत शासन होता था। जैसे हम कुड़मी हैं, महतो हैं, कुड़मी महतो हैं, तो हमारे गांव में भी क्या है, जैसे कुड़मी का जो प्रधान होता है उसको बोला जाता है महतो। ठीक है। प्रथागत नियम का मतलब होता है कि आप एक उदाहरण ले लीजिए कि हम लोग का कुड़मी समाज सबसे ज्यादा अगर खेती बाड़ी करता है तो धान का। ठीक है। खेतियर भी आप लोगों को कहते हैं वो लोग कि ये लोग खेतियर है हम लोग। तो देखिए, कुड़मी समाज को सबसे ज्यादा किसान के ही दृष्टि से देखा जाता है। अब देखिए कि जो महतो होता है गांव का, प्रथागत नियम का हम उदाहरण बता रहे हैं कि प्रथागत नियम में अगर गांव का जो प्रधान है, मतलब महतो, वो अगर हल चलाएगा धान रोपने के लिए, और जब तक से वो बांध नहीं, जैसे हम लोग देहाती में बोलते हैं कि बांध ना भावक, तो जब तक से गांव कर महतो बांध नहीं ना भावत, तब तक ले आरो कोई रोपा नहीं रोकता। ये हमरा कर प्रथागत नियम लगे। ठीक। आप देख लीजिए संथाल समाज में जो ग्राम का प्रधान होता है उसको बोला जाता है मुंडा, मांझी। और मांझी का जो 8, 10, 20 गांव मिल करके, अभी देखिए दिसोम गुरु जो बोला जाता है गुरु जी को, शिबू सोरेन जी को, तो दिसोम क्यों बोला जाता है? वो कारण है एक, वो उनको एक दर्जा दिया गया है कि
कई गांवों को मिला करके, जैसे संथाल को हम लोग ग्राम प्रधान को बोला जाता है क्या, मांझी, उसी तरह कई गांवों को मिला करके जो प्रधान होता है उसको बोला जाता है दिसोम। अच्छा। ठीक है। मुंडा समाज में आप देख लीजिए, मुंडा समाज का जो प्रधान होता है उसको मुंडा ही बोला जाता है, और उससे जो ये 8-10 गांव मिल करके जो बनता है प्रधान, उसको बोला जाता है परनेत। उससे जो और 20-25 गांव मिल करके, 50-100 गांव मिल करके जो प्रधान होता है उसको बोला जाता है मानकी। उसी तरह तो हम लोग का भी है भाई, कि कुर्मी जो समाज है उसका जो प्रधान होता है वो होता है महतो। अच्छा, आप लोग रेल टेका में गए थे, उसमें देखे कई कुर्मी विधायक आप लोगों का समर्थन भी किए, लेकिन अन्य कुछ कुछ ऐसे कुर्मी विधायक हैं जो आप लोगों का मतलब कहा जाए समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों को ऊपर क्या कहिएगा? अब देखिए, हम लोग का सिल्ली विधायक, रामगढ़ विधायक, टुंडी विधायक, और 1-2 विधायक हैं जो इधर इचागढ़ विधानसभा, सविता अच्छा, तो महतो, कुछ कुछ और हैं जो ये कुर्मी समाज जो रेल टेका हुआ, इसमें इन लोग ना नैतिक समर्थन हुआ ना भौतिक समर्थन हुआ। अब बता दीजिए कि आप ध्यान दीजिए कि सिल्ली का ही विधायक जो है, आप ध्यान दीजिए, जब ये विपक्ष में थे तो 1932 का देखिएगा कैटलॉग लेकर के खड़े रहते थे विधानसभा के बाहर में, रन फॉर खतियान भी चल रहा था। है ना। पूरा झारखंड वो हाफ पेंट में खतियानी दौड़ लगाया था। ठीक है, कि 1932 खतियान लागू, यहाँ तक कि एक बार ये माननीय हेमंत सोरेन जी को चुनौती भी दे दिए थे, समय सीमा भी दे दिए थे कि इतना समय तक अगर 1932 खतियान लागू ना हो तो हम जेएमएम से इस्तीफा दे देंगे। दे भी दिया। ठीक है, लेकिन फिर देखिए इस पिछले विधानसभा में फिर वो ज्वाइनिंग किया। मैंने स्पष्ट सत्ता का लालच है, सत्ता का लालच है। अभी देखिए वर्तमान में देखिए आप, सरकार है, झारखंड का सरकार है, जेएमएम का सरकार है। ठीक है, हम लोग का ये झारखंड का ये संथाल समाज का ये है राज्य का मुखिया है, उनको अभी कौन रोक रहा है 1932 लागू खतियान करने के लिए? खतियान जो आधारित हो, विस्थापन नीति हो, स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, 1932 खतियान का बात हो, उसको कौन रोक रहा है? कोई नहीं। यही फिर हारने के बाद आप देखिएगा कि यही मांग करेगा कि 1932 का खतियान लागू हो। मैनिफेस्टो इसी को बोलते हैं राजनीतिक, दूसरा और कुछ नहीं है भाई। अच्छा, आपकी रामगढ़ विधायक का काहे नहीं समर्थन की? वो भी तो आप ही के जात बिरादरी की है। देखिए, ये तो हमको लगता है जब ये चुनाव में आई थी नहीं तो कहा जाता है कि ये क्रांतिकारी बन करके उभरेगी, लेकिन आप आज देखिए, किसी भी आप सामाजिक काम में भी देख लीजिए, साथ साथ आप किसी विकास में भी देख लीजिए, इनका मतलब कहिए कि एकदम नग्न है, विधायक के तौर पर एकदम नग्न है। जो एक होता है कि चल इतना बड़ा समाज, आज देखिए जेएलकेएम पार्टी कितना 2 से 3 साल हुआ, लेकिन उनको उनका कलेजा को देखिए, वो आने वाला दिन में सोचिए वो पार्टी कभी एक विधायक बने ना बने कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उनका कलेजा देखिए कि वो समाज को लेकर के खड़ा हो गया वो आदमी। जयराम महतो जो सुप्रीमो है, एकदम खुला समर्थन, यहाँ तक कि नैतिक क्या और भौतिक समर्थन भी दिए अपने समाज के लिए। तमाम जगह में उनके पार्टी के लोग भी रेल टेको में हाँ, हर एक जगह में आप देख लीजिए उनका जो केस भी हो गया। आपके यहाँ मोरी में देखें देवेंद्र दा लोग का ऊपर केस हो गया है। देवेंद्र भैया भी देखिए इधर बगल में ये सिल्ली से ही ये चुनाव में खड़े हुए थे, उनका दिन भर देखिए मोरी जंक्शन में एकदम रेल पटरी में बैठे हुए थे, पूरा समर्थन था। पहले तो अपना समाज, अब आपके समाज के लोग ऐसे नेताओं को किस तरह मैंने कहा जाए कि उनका सम्मान करेंगे जब उनके गांव में आएंगे? क्या फिर से जैसे देख रहे हैं आदिवासी लोग ये कह रहे हैं कि जो भी कुर्मी नेता इस रेल टेका का समर्थन कर रहे हैं उनका हम लोग विरोध करेंगे, उनको वोट भी नहीं देंगे, तब कुर्मी समाज के लोग कुर्मी नेताओं के साथ क्या करेंगे? देखिए, जनता बहुत चालाक है, ये मुंह पर कभी जवाब नहीं देती है, उस समय पर सबको जवाब दे देगी। देखिएगा 2029 में क्या होगा। अच्छा, 2029 में आपको नजर आ जाएगा कि जो जो इस समाज में विरोध में खड़े हुए थे, कम से कम बोलना भी चाहिए था, नैतिक समर्थन देना चाहिए, ऐसा मेरा अपना विचार कहता है। अच्छा, आप एक पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के बारे में चर्चा कर रहे थे, उनके पार्टी की ही एक आदिवासी नेत्री थी जिनको टिकट भी दिया गया था, चुनाव भी लड़ी थी, नाम था निशा भगत, आप शायद सुने होंगे। वो मतलब कहा जाए कि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, उसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जयराम महतो ने। उसके बाद उन्होंने जो कहा जाए जयराम महतो और कुर्मी को लेकर लगातार सोशल मीडिया में कई तरह के उलझ जुलूल बातें वो करते हुए नजर आ रहे हैं। देखें क्या उनका वीडियो वगैरह? देखें 1-2 वीडियो। ये नाम है क्या, निशा भगत। ठीक है, निशा भगत जी, आप चले जाइए संथाल, चले जाइए संथाल का साहबगंज इलाका, दुमका चले जाइए। ठीक है, साहबगंज का बरहेट प्रखंड जो है और राजमहल प्रखंड,
आप चले जाइए, देखिए अभी हाल फिलहाल में, ज्यादा नहीं 8-10 दिन पेपर में अभी हेडलाइन बना था कि 12 आदिवासी महिला का पति किसी दूसरे धर्म से। धर्म का हम बात कर रहे हैं, जात तो छोड़ दीजिए, अनुसूचित जनजाति है मतलब आदिवासी महिला है लेकिन उनके पुरुष कुछ दूसरी जाति के। जाति नहीं, धर्म दूसरा जाति, धर्म धर्म दूसरा जाति का। बताइए, अभी सिविल जो सोसाइटी है वो सर्वे किया है हाल फिलहाल, देखिएगा पेपर में, कि 44% अनुसूचित जनजाति थे, ठीक है, अभी 28% हो गए। कितना घटे? 16%। क्या इन लोगों का कभी आवाज उठा? कभी नहीं। कभी आवाज उठा? अब सोचिए, 16% सीधे अनुसूचित जनजाति घट गए, मतलब सोचिए, वो तो छोड़ दीजिए आदमी का, अब सोचिए कि जमीन लुटाएगा सीधे। कभी ये लोग का कभी आवाज उठा? हम आपको उनका उसका पेपर कटआउट भी दिखा देते हैं कि कुछ दिन पहले इनका खबर मंत्र और प्रभात खबर में भी इन लोग का छपा हुआ था, ठीक है भाई। थोड़ा सा सामने आइए, दिखलाइएगा, देखिए। अच्छा, हम स्क्रीन में लगा देंगे, आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा जो भी चीज है, आप दिखाइए खाली। देखिए, संथाल में आदिवासी घटे, मुस्लिम और ईसाई बढ़े। इसको लेकर के कभी अजय तिर्की जी, निशा भगत जी कभी आवाज उठाई? कभी नहीं। सिर्फ कुर्मी से ही दिक्कत है। सिर्फ कुर्मी से दिक्कत है। 2022 में देखिए, पहाड़िया ये एसटी बन गए। ये पूर्व ये मुख्यमंत्री जी, ये रघुवर दास जी, जो तेली समाज है, BC2 से BC1 में लेकर के आए। यहाँ तक पूरा प्रयास कर रहे थे कि हमको ST दर्जा देना है उनको, ठीक है। कोई हल्ला गुल्ला करने गया, लेकिन दिक्कत यहाँ पर है क्या? कुर्मी से। अच्छा, कुछ ही लोगों को देख रहे हैं कि दिक्कत है। ऐसे हम गांव इलाका में जा रहे हैं तो वहाँ जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं वो उन्हें किसी तरह का मतलब कहा जाए कि इस मामला से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ ही लोग देख रहे हैं, 2-4 लोग सोशल मीडिया में आकर और कहा जाए कि माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर हम कहें ना, तो यहाँ पर किसी मुंडा मांझी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। दिक्कत है यहाँ पर तो क्रिश्चियन, अच्छा, जो ST है। अभी हम बताएं ना कि संथाल में 44% से 28% हो गए, और ईसाई और मुस्लिम बढ़ गए। तो इन लोग का यही प्लानिंग है। कभी वहाँ ये क्या उन लोग पेपर नहीं देखता है, ठीक है। लेकिन देखिए, कभी आवाज उठा? कभी नहीं। दूसरे समाज को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, उन लोग जानता है। आज हमारे गांव में देखिए 99% कुर्मी है, 5-6 घर है अनुसूचित जनजाति का। कभी आप कह दीजिए कि इन लोग प्रताड़ित हमको किया है? एक तरह से कहिए संरक्षण हम लोग देख के रखे हैं, बहुत अच्छा। खाली कहा जाए तो नाम का वो अलग जाति के हैं, बाद बाकी मेल जोल रहन सहन सब आप ही लोग के साथ, सब एक साथ खाना पीना सारा चीज। तो फिर वो कहते हैं कि ये लोग हम लोग को पहले नीचा जाति कहते थे, अब इन लोग हम लोग ज्यादा थोड़ा हम लोग का वैल्यू बढ़ गया तो ये लोग अब शामिल होने। कभी नहीं, कभी नहीं। आप कहते हैं कि नहीं, कुर्मी जो है जमीन लूटता है। अब रांची राजधानी का बात कर लीजिए, हमको लगता है कि जितना इधर आपका ये रांची का देखिएगा, पूर्वी क्षेत्र में जितना क्षेत्र में आप देखिएगा, इधर जो जमीन है ज्यादातर कुर्मी महतो है। पूर्वी क्षेत्र में इधर देख लीजिए आप, इधर नामकुम एरिया हो गया, इधर देख लीजिए आप, ज्यादातर सब जनरल जमीन में आदमी खरीद करके कुर्मी जमीन बनाया है। लेकिन आदिवासी का जो जमीन है आप देखिए, बाहरी लोगों का है, बाहरी लोग। हाँ, सब यूपी बिहार और पश्चिम बंगाल तरफ का आप देखिए, बाहरी लोगों का, बिल्डिंग सब बाहरी लोग, टोटल बाहरी लोग का है। हम लोग तो झूठ मूठ का बदनाम है कि कुर्मी जमीन लूटता है जी। इधर तो देख रहे हैं चारों ओर, जिधर देखिए पूरा जमीन आप लोगों का खुद आप परती रहता है आप लोग का, तो आप लोग लूटिएगा क्या? कहाँ से लूटिएगा? अभी जहाँ खड़ा है ये भी परती है, चाहता तो यहाँ धान रोपाता है। हाँ, धान रोपाता, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ। अभी देखिए, डायरेक्ट गाली देने वाले सुदेश महतो को कि ये संबोधित करके, ये निशा भगत द्वारा कि देखिए, ऐ कुर्मी, यही चीज अगर जोर से बोल देंगे ना कि ऐ आदिवासी, तो मेरे नाम पे FIR हो जाएगा। सही बोल रहे हैं। यही निशा भगत को अगर हम बोल देंगे जाति सूचक, तो FIR हो जाएगा ST SC का। लेकिन देखिए, सोशल मीडिया में वो कह रहे कि ऐ कुर्मी, देखिए ये JLK सुप्रीमो को सीधे चुनौती दे रही, कुर्मी कुर्मी कह करके। तो देखिए, जो तमाम चीजें अभी घटित हो रही है हमारे झारखंड में, उसको हम लोग जानने का प्रयास कर रहे थे कि आज रामगढ़ विधानसभा में भी काफी ज्यादा संख्या में आदिवासी समाज के लोग जा रहे हैं। अब क्या है सच्चाई कि लोगों को फिर से पैसा देकर और गाड़ियों में भर के ले जाया जा रहा है, ये तो जानकारी आएगी तो हम आपको साथ जरूर साझा करेंगे। लेकिन ये गीत भी बहुत अच्छा गाते हैं, ये अपने गीत संगीत के माध्यम से भी आपको कुछ ऐसा गाना सुनाएंगे जो आपके दिल को छू जाएगा। किशोर दा, आप कुछ ऐसा कुड़माली गाना आपको आता है क्या? देखिए, अभी जैसे कुर्मी आंदोलन चल रहा है कुड़माली भाषा को लेकर के, कि कुड़माली भाषा को संरक्षण दिया जाए। जैसे एक अभी हम गीत गाएंगे, ठीक है, ये आज हम नहीं गा रहे हैं कि ये गाना को स्क्रिप्ट को हम लिखें, ये मेरे पिताजी ने गाया होगा, गांव का कोई आदमी गाया होगा, चाचा, माने पूर्वज
से चला आ रहा हाँ, है। चाचा परदादा कोई भी गाया होगा, हजारों साल से ये सब गाना चला होगा, तभी भाषा, और भाषा तो एक दिन में बनता नहीं है। नहीं ठीक है, जैसे हम कर्म, हम लोग का सबसे ज्यादातर देखिए कुड़मी में 13 जो होता है, 12 माह से 13 पर्व, जैसे हो गया आखान, ठीक है, ये सिझानो हो गया, सरहुल हो गया, ये कर्मा हो गया, मनसा पूजा हो गया, टूसू हो गया, दिनी माई जान रहे हैं? वो खेत जो वाला। धान कटने के बाद बीच में जो थोड़ा सा रखा जाता है, हाँ, दिनी माई। लास्ट में उसको लाएंगे। लास्ट में ये छाता हो गया, जैसे हम लोग कहते हैं ना छाता गमछा, हाँ लास्ट में, सबसे लास्ट में होता है, जैसे ये धान कटने के बाद जो होता है टूसू। हाँ। ठीक है, जैसे हम लोग कर्मा बृहत रूप से पूरा झारखंड मनाता है। एक हम कर्म का गीत सुना रहे हैं आपको कि कर्म के दिन का गाना। अरे आज रे कर्म के राती, अरे आज रे कर्म के राती, अरे जवाना जब सावरो हाथे हाथा जोड़ी करम कराती, अरे जवाना जब सावरो हाथे हाथा जोड़ी करम कराती, बांस के बांसुरिया अरे बड़ी गुना तोर रे, अरे हरे बासी तू ही जागवले सारा रात, अरे हरे बासी तू ही जागवले सारा रात। ये सब एक दिन में तैयार नहीं होता है भाई, बहुत ये हजारों साल का गाना है। इतना सारा कहा जाए कि अभी के जनरेशन के युवा हैं जो, हमें नहीं लगता कि इतना स्पष्ट रूप से कुड़माली भाषा में कोई गीत संगीत को याद रखे होंगे। आप लगता है कि पूरा पूर्वजों के साथ रहन सहन करते हैं और उनका यही सब तो बोला जाता है कि हम एक कानून भी है, जैसे 1865 और 1925 है ना, जो भारतीय उत्तराधिकारी कानून, ये सब हम लोग को उत्तराधिकारी मिला है, सोच लीजिए। ठीक है, कि पर्व त्योहार को बचा के चले, ऐसा हम लोग आजा दादा के साथ बैठते हैं, प्रथागत चलते आता है। चलिए, तो देखिए तमाम चीजें थी जो कि हमारे साथ किशोर कुमार महतो जी थे, जो कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और अपने समाज को लेकर और अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर लगातार ये मंचों में जाना, गीत संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, ये करते आते हैं। आज हम सोचे कि इनसे भेंट किया जाए और थोड़ा बात किया जाए, क्योंकि जो ये मुद्दा है वो रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमें लगा कि रेल टेका तक ये अधिक से अधिक चलेगा, उसके बाद ये मुद्दा नहीं आएगा, लेकिन जब आज देख रहे हैं कि नहीं, रामगढ़ विधानसभा में भी तमाम आदिवासी समाज के लोग वहाँ पे पहुंच रहे हैं और इनका विरोध करते हुए नजर आएंगे आज, तो उसी को लेकर हम थोड़ा किशोर जी से बातचीत कर रहे थे। अब आप लोग अपना कमेंट में राय रखिए कि जो इन्होंने बातें कही वो आप लोगों को कितनी, कहाँ तक, क्या आप लोगों को इनकी बातों पे सहमत है। और कुछ लोग नेगेटिव भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया को गंदा कर दिया गया है। बाद बाकी किशोर दा का राय, आप लोग को जैसा लगा, खराब लगा, अच्छा लगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को एक बार जोहार।